हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल मालवी आपके बीच में चंद सवाल लेकर हाजिर हूँ। व्यक्ति जन्म लेता है और फिर मर जाता है, तो जन्म क्यों लेता है और मर क्यों जाता है? मरना, अगर मरना ही है तो फिर जन्म क्यों लेता है? और अगर जीवन जन्म के बाद अगर ऐसा महसूस होता है कि ये सब मृत्यु की तैयारी है, तो फिर जीवन किसे कहते हैं? क्योंकि ये तो मृत्यु की तैयारी है। जब वो 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, वैसे वैसे समय बीतता जाता है तो ऐसा लगता है कि वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। अगर जीवन मृत्यु की तैयारी है तो फिर जीवन क्या है? जब ये गंभीर प्रश्न, जब ये सीरियस प्रश्न और जब ये आसान और सरल प्रश्न हमारे अंदर उठने लगे और जब हम इसकी खोज में लग जाएं कि आखिर जीवन है क्या, अगर ये सब मौत की तैयारी है तो फिर जीवन किसे कहते हैं? तो साथियों, जीवन उसी को मिलता है जो सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जीवन का जो रस है उसी को मिलता है जो मृत्यु के रस को भोगने के लिए तैयार हो। जीवन मृत्यु दो चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ है। जैसे एक लकड़ी होती है, लकड़ी का एक छोर आपने पकड़ा और लकड़ी का दूसरा छोर आपने पकड़ा, वो मान लो जन्म है, और उस तरफ का जो छोर है वो मृत्यु है। जैसे नदी के 2 किनारे हैं, अगर उस किनारे पे जो आदमी बैठा है उसे आपका किनारा मृत्यु दिखेगा, और इस किनारे पे आप बैठे और उस किनारे पे आप जानोगे तो आपकी शुरुआत जहाँ से है तो वो आपको जन्म पता चलेगा, और जहाँ आपका अंत है वहाँ आपको मृत्यु पता चलेगी। जैसे सुबह सुबह सूरज उगता है, ऐसा पता चलता है कि ये सूरज का उगना, ये सूरज का जन्म है, और सूरज का अस्त हो जाना सूरज की मृत्यु है। लेकिन ऐसा नहीं है, सूरज का अस्त हो जाना भी सूरज के उगने का एक तरीका है। इसी प्रकार जीवन मृत्यु के जो 2 पहलू है, अगर एक पहलू से जन्म से हमें प्रेम है और मृत्यु से हमें प्रेम नहीं है, तो फिर आप जीवन जी नहीं सकते। डरे सहमे से आप जियोगे, हर पल आपके इर्द गिर्द मृत्यु का भय दिखाई देगा। आप अपने आप को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, राष्ट्र संस्कृति इनको बचाने के लिए जिएंगे, और ये भी नहीं बचेगी। क्योंकि जब आप ही नहीं बचोगे तो ये कैसे बचेगी? अगर व्यक्ति का जीवन बचता है और जीवन का मूल तत्व बचता है और जिंदगी उसकी शानदार बीतती है। अगर व्यक्ति हर पल ये तैयार रहता है कि मैं तैयार हूँ, जो होगा जी लूँगा, मृत्यु आएगी तो उसे भी जी लूँगा, बस इसी यात्रा में जीवन का आनंद है। मृत्यु ज़्यादा कुछ होती नहीं है। वो हमारे, जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं, हेड या टेल, तो मान लो हम टेल को चाहते हैं तो हमारे लिए टेल जन्म है, और दूसरा हेड को चाहता है तो उसके लिए हेड जन्म है। लेकिन सिक्का जब उछालोगे तो आएगा तो एक ही व्यक्ति का, और जिसका नीचे दब गया, जिसने जो चाहा था और वो नीचे दब गया, वो तो यही समझेगा नहीं कि ये मृत्यु है।
इसी प्रकार जीवन मृत्यु, जीवन आनंद के दो छोर हैं। चाहे तो आप इसे समझ के अच्छे से जी सकते हैं, और ना चाहे तो बड़े भयभीत होकर जीवन को नरक बना सकते हैं। जब व्यक्ति भयभीत होता है तभी तो ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान, परमात्मा, इन सब का जन्म होता है। भयभीत व्यक्ति ने ही सारे भगवान की कल्पना की है। और जब व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, जब सद्गुरु के निकट होता है, जब वो लकड़ी के दोनों छोर को आनंद में पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जब वो जीवन को जितनी मजबूती से जन्म को पकड़ता है उतनी ही मजबूती से मृत्यु में भी जब वो उत्सव समझ लेता है, तब किसी भगवान, किसी अल्लाह, किसी गॉड की सारी कल्पनाएं आपकी वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आप ही मौजूद होते हैं। वहाँ से आपकी यात्रा बड़ी ही शानदार है। और क्या बताया आपको, कुछ अनुभव है नहीं ज़्यादा, लेकिन ये सारी यात्राएं बगैर सद्गुरु के आप इन यात्राओं पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति इस यात्रा पर चाहिए जिसने पहले यात्रा की हो। कोई ऐसा व्यक्ति आपका सपोर्ट करे जिसने पहले ये गंतव्य देखे हो, जो आपके सारे प्रश्न गिरा दें। और जब सारे प्रश्न गिरते हैं तभी सारे प्रश्नों के उत्तर जन्म लेते हैं। उत्तर वैसे नहीं आते, जब प्रश्न गिरेंगे, सारे प्रश्न गिर जाएंगे, तभी उत्तर का जन्म होगा, तभी आत्मज्ञान का जन्म होगा। जब तक प्रश्न हैं, जब तक तर्क हैं, तब तक उत्तर जन्म नहीं ले सकते हैं। उसी के अंदर उत्तरों ने जन्म लिया है जिसके सारे प्रश्न गिर गए। और प्रश्न बगैर सद्गुरु के आपके प्रश्न गिर नहीं सकते। इसलिए प्यारे सद्गुरु ओशो को सुनिए, आपके सारे प्रश्न गिर जाएंगे। और जब सारे प्रश्न गिरेंगे ना, तब ये यात्रा ही गंतव्य हो जाएगी, तब ये यात्रा ही मंजिल हो जाएगी। क्योंकि मंजिल पे जो पहुँचे हैं ना, उन्हें ये पता नहीं रहता है कि हम मंजिल पे पहुँचे। क्योंकि मंजिल में जाने के बाद, अब जैसे जीवन की जब यात्रा चल रही है तो मौत इसकी मंजिल है, लेकिन मौत से तो भयभीत है, इसलिए उस मंजिल से लोग घबराते हैं। मैं कहता हूँ यात्रा ही सब कुछ है। यात्रा अगर आपने शानदार की, मंजिल की परवाह मत करना, क्योंकि मंजिल जैसा ऐसा कुछ है नहीं, वो भी जीवन का एक द्वार है। इसलिए सद्गुरु ओशो को नमन, प्यारे सद्गुरु को नमन।